अब कहीं न कहीं मुझे बहुत महसूस होता है कि लड़कियाँ कितनी सारी चीज़ें प्रॉब्लम फेस करती हैं, जो चीज़ मुझे नहीं पता था। बैठना, उठना, वॉशरूम जाना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हाँ, अगर एंड ढंग की लाइक जगह पे ना है हाँ, तो। येस। जब तक मैं लड़का के बॉडी में थी, आई वाज़ नॉट क्लियर कि मैं बाइसेक्सुअल हूँ, गे हूँ या लड़की हूँ। जैसे ही मैं एंड्रोजन मॉडल बनी, दैट टाइम आई वाज़ वेरी क्लियर दैट एक्चुअली आई एम नॉट इवन गे, आई एम अ वुमन। मैं तभी नई-नई आई थी एंड अब कोई एक बड़ा डायरेक्टर सामने दिखा तो इंसान तो वो होता है ना कि एक्साइटेड हो जाता है। ही मैसेज्ड मी लाइक से, "ओके, डू यू माइंड टू डू समथिंग बोल्ड वर्क? सेंड मी सम पिक्चर्स।" आई सेंड सम पिक्चर्स ऑफ बिकिनी शूट में हर एक्ट्रेस लड़कियां करके रखती हैं। करेक्ट। मैंने भेज दिया है। I was like, no, I just want to see something more bold. He started playing with words. I'm like, sir, that can't be possible for me. Please just let me know what you really want, looking for. Block. Hello, everybody. Welcome back to another episode of Diving Waters. I have Ivanka Das today. I don't want to introduce her through my words. I want to take you through her words into her journey and her life. I hope you guys will enjoy this. Please stay tuned. Hi, Devanka. Thank you so much for coming on Diving Waters today. We'll start with your journey. We want to know that how was it from a celebrated dancer to a journey towards an actor, and from Calcutta, how was it till Bombay? So basically, initially it was, I was very confused. मैं बहुत ही confused इंसान थी. पहली बात मेरी ज़िंदगी में मुझे इतना पता था कि बचपन में मुझे इतना था कि आई लव डांस और एनी क्रिएटिविटी। तो मेरे घर वाले को लगा था कि मे बी ये इसमें इसका ज़्यादा इंटरेस्ट है, इसको यहाँ पे जाना चाहिए, इस फील्ड में जाना चाहिए। मैं पली बड़ी मुंबई कोलाबा में। उसके बाद मेरी दादी जब गुजर गई तब हमें मैं और मेरी मम्मी और मेरे पापा हमें कोलकाता शिफ्ट होना पड़ा और तब मैं वहाँ पे भी स्ट्रगल्स आए, बाकी से बहुत सारे फाइनेंशियल इश्यूज आए, मेरी मम्मी डैडी अलग हो गए और धीरे-धीरे 90s के तब गाने बहुत बूम हो रहे थे। तो काफ़ी जगह पे मैं बोलती हूँ कि मुझे फिर वो अलीशा चिनॉय का मेड इन इंडिया गाना मुझे ज़्यादा किक किया था और उस वक़्त से आई वाज़ मोर इंटरेस्टेड इनटू कि मुझे डांस करना है। तो ऐसा शुरुआत तो काफ़ी हुआ। फिर मेरी बड़ी मासी यहाँ पे एंटॉफिल में रहती थी यहाँ पे। यू मस्ट बी नो अबाउट इट इफ यू तो वो किंग सर्कल में है। तो क्योंकि मेरे मौसा जी महाराष्ट्रन हैं, उनसे शादी किए थे तो शी यूज्ड टू स्टे हियर ओनली। तो तब मैं यहाँ पे आई, तब तक मेरी मम्मी गुज़र चुकी थी। तो मैं यहाँ पे आई, यहाँ पे आके मुझे कुछ पता नहीं था कहाँ से डांस सीखना है या समथिंग लाइक दैट। 2003-4 की बात, उससे भी पहले की बात है। तो मैं पेपर से एक एडवर्टाइज निकाल के मैं एक बंदे का नंबर निकाली तो वो बोला कि मैं अंधेरी वेस्ट में यहाँ रहता हूँ, सो एंड सो, ठीक है, सो अम्बुली। तो फिर मैं वहाँ आया तो देखा कि ये इंसान तो म्यूजिशियन है, बाद में पता चला 10 दिन 12 दिन सीखने के बाद, क्योंकि वो एक बीट कैसेट में उसका एक तभी के ज़माने में कैसेट हुआ करता है, तो कैसेट में रिकॉर्ड किया रहता था 1 2 3 1 2 1 1 2 3। तो मुझे बीट सिखाता था और उस बीट से मुझे बोलता था तुम डांस स्टेप निकालो। कोई नहीं, कहीं मैं हर चीज़ का तो पॉजिटिव लेती हूँ कहीं ना कहीं, तो मैं सीखी। फिर मैं ऐसे करके मैं प्रैक्टिस करती रही। तो आप उनके पास गए थे डांस सीखने के लिए? हाँ, पर मुझे बीट सीखने को मिला, दैट्स लेटर ऑन। वो बाद में पता चला मैच्योरिटी आने के बाद, तो एक तरह का स्कैम ही हुआ, बट कोई बात नहीं, मैं बीट तो सीख गई। अब बीट सीखने के बाद मैं यहाँ पे प्रैक्टिस करने लगी थी मेरी मासी के घर पे, तो कहीं हद तक के बाद उनका जो एक बिज़नेस था, खाने का बिज़नेस था, वो मैं ही करती थी, मेहनत करती थी, उनका हेल्प करती थी। और तब मेरे बड़े मौसे उनके साथ अलग रहते थे, कुछ उनका चल रहा था, सेपरेशन और समथिंग, एंड देन सडनली मेरा मौसा आता है और उसके बाद कुछ दिन बाद मेरा मौसा उन्हें बोलते हैं कि इसे क्यों रखा है, यहाँ से घर से भेजो। तो आई डोंट नो, फिर मुझे भेज दिए और रोते-रोते फिर मैं फिर से कोलकाता चली गई एंड आई वाज़ इंसिस्टिंग टू माय छोटी मासी, प्लीज़ मुझे इसमें कुछ करना है। तो उन्होंने बोला कि मैं तुझे 1 साल देता हूँ, इसमें अगर कुछ कर पाएगा व्हाटएवर तो दैट्स ओके, अदरवाइज़ तो नहीं। तो उनका जान-पहचान बहुत अच्छा है इनटू द पॉलिटिक्स। तो वहाँ के एरिया के एमएलए का उनका बहुत जान-पहचान था, बिकॉज़ शी इज़ इनटू पॉलिटिक्स। तो उनकी लड़की
एक्ट्रेस थी, मॉडल थी, श्रेया पांडे, यू कैन गूगल इट। तो उसके पास ले जाने के बाद तो उसने बोला हाँ ये इसके तो टैलेंट है, एक काम करते मैं आई विल गिव यू सम सॉर्ट ऑफ नंबर, तुम ट्राई करो। तो मैं 1 साल तक ट्राई की थी, कोलकाता की वन ऑफ द बेस्ट डांस ट्रूप बिग बस्टर इंटरनेशनल डांस ट्रूप, उनका कॉल आता है आ जाओ। तब मैं जाके वहाँ पे ऑडिशन शुरू की 2006 की नहीं 2005 का सितंबर अक्टूबर होगा। तो तब जाके मुझे उन्होंने कहा बोला हाँ करो। मैं वहाँ पे डांस सीखी। तो जहाँ तक मैं क्लासिकल सीखती थी, जानती थी, डांस करती थी, तो ही लाइक्ड इट बिकॉज उनका जो डांस फॉर्म का था वो बैले और जैज था। सो इट इज़ वेरी नियर टू यू कैन ऑब्जर्व एंड यू कैन गेट दैट बॉडी लैंग्वेज। तो बट कमर्शियल डांस के लिए मुझे मेरे अंदर इफेमिनेट ज़्यादा थे, तो बॉलीवुड कैसे करता, तो बाकी डांसर जो मेल डांसर थे मुझे रैगिंग करते थे और मुझे इतना रैगिंग हुआ तो उस रैगिंग को चैलेंज किया मैंने अपने आप को उसकी वजह से कि आई जस्ट वांट टू परफॉर्म ऑन द स्टेज एज अ मेल। तो मैं लड़कों की तरह बर्ताव करने लगी, लड़कों की तरह चलने लगी, लड़कों के साथ उठने बैठने लगी। क्योंकि आज से 15-20 साल 25 साल पहले अभी की जो LGBTQI पीपल लोग हैं दे कैन टेक द वॉइस आउट, हम क्यों ऐसे रहे। कभी मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। आई यूज्ड टू नॉट स्मोक। मैं स्मोक करने लगी कि मेरी आवाज़ थोड़ा ठीक ठाक हो, मैं जिम करने लगी कि मैं थोड़ा मर्दाना लगूं स्टेज पे, एक लड़की को लिफ्ट कर पाऊँ। सही ऐसा भी जिंदगी गया है जबरदस्ती, जस्ट बिकॉज ऑफ आई हैव सेक्रीफाइस, जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन बिकॉज मुझे डांसर बनना था। फिर मैं डांसर बन गई, फिर कोरियोग्राफर बहुत जल्दी बन गई क्योंकि मेरे अंदर क्रिएशन था, वो मुझे पता नहीं था। तो किस्मत मुझे कोरियोग्राफर बना दी। सो लाइक दैट। बहुत लोगों मतलब because we started abruptly with a first question about your journey, बहुत लोगों को नहीं पता कि you have transitioned from a boy to a woman. Yes. So ये जो आप कोरियोग्राफर और डांसर की जर्नी बता रहे हैं, this was when the transition did not happen. This No, was मैं तब before लड़का that. थी। Yes. And you got a lot of success Yes, while you were yes, yes, performing. yes. आज भी अगर आप कोलकाता जाते हो और दिल्ली जाते हो, अगर किसी को वो पूछ लो मेरा नाम लेके सोनू, बस इतना ही बोलेगा। अभी भी अगर मैं शो करने जाऊंगी तो मुझे डांसर चाहिए तो पहले बोलते हैं भाई तेरे जैसे डांसर तो तेरी को मैच करने वाले कोई यहाँ पे है नहीं, और जो है वो बहुत चार्ज करते हैं। तो ऐसी मेरा इम्प्रेशन है वहाँ पे, क्योंकि ऐसा कोई इवेंट मैनेजर, ऐसा कोई क्लाइंट नहीं है who doesn't know अरनदीप एंड सोनू। मैं कुछ रीजन के, पर्सनल रीजन के लिए मैं दिल्ली चली गई थी कुछ चीज़ को भुलाने के लिए, और इत्तेफाक से मैं घूमने लगी थी, कुछ महीने रहूंगी, फिर मैं उससे बाहर आऊंगी एंड देन आई विल गो बैक। बट लक वॉज समथिंग डिफरेंट। मुझे नहीं पता था कि वो 3 महीने का सफ़र 10 साल हो जाएगा और मैं वहाँ की परमानेंट बन जाऊंगी आधार कार्ड तक। सो दिस इज हाउ इट इज हैपेंड। And then you came to Bombay. हाँ, मुंबई मेरा बीच में आना जाना ही रहा था क्योंकि मेरी फैमिली थी, और सेकंड बात मुझे कुछ करके दिखाना था, मुझे यहाँ पे कोरियोग्राफर बनना था, मुझे कुछ ये था। तभी तक साइड में मैं राइटर थी, मैं लिखती थी अपने लिए। सो आई वुड कॉल से कि यस आई वॉज ऑलवेज बिन राइटर। तो मुझे डायरेक्टर बनना था, बट मुझे मिसगाइड किया गया कि राइटर डायरेक्टर बनने के लिए यू हैव टू कीप पेशेंस एंड यू डोंट हैव फकिंग मनी एंड देन हाउ विल यू सर्वाइव। और दैट फॉर मुझे सिर्फ इतना ही क्लिक हुआ था, इतनी मैच्योर थी कि सच्ची मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैं कैसे, क्योंकि हर रोज तो मुझे काम नहीं मिलेंगे, कैसे चलाऊंगा, मेरे बैकअप नहीं थे, तब उतनी बुद्धि नहीं थी। तो फिर मैंने कोरियोग्राफर ही चुनना ज़्यादा पसंद किया। तो ऐसी जर्नी गई थी मेरी, तो आना जाना था। फिर मैं यहाँ पे जब आई मुंबई में, जहाँ पे जाती हूँ कोरियोग्राफर बोलते कि डांसर नहीं रख सकते हैं, यू कैन बी असिस्टेंट, बिकॉज दिस 2 रीजन। एक तो you dance as an artist, you danced as a choreographer, not a performer. Well, not even performer, not a dancer, backup dancer. Second, your body language is authentic. Like, I mean, I was into classical, I was into semi-classical, I was into Latin and Bollywood. तो मेरा जॉनर कुछ अलग था और इतने सारी चीज़ें जानती हूँ, तो वो चाहते थे कि मैं उनके असिस्टेंट बनूँ, और असिस्टेंट का यहाँ पे लॉबी चलता है। मुझे लॉबी से मैं गुजर चुकी थी पहले ही। हाँ, तो मैं उनको नहीं मैंने दिखाया था कि मैं कौन हूँ, कोलकाता में, दिल्ली में मैं कौन हूँ, मुझे कहीं नहीं दिखाना पसंद है। तो मैंने देखा मेरे से नहीं होने वाला। फिर सर्वाइव का प्रॉब्लम,
तो फिर मैं दिल्ली चली गई, वहाँ पे तो मेरा है, जहाँ पे फिर मैं देखी अभी फ़िलहाल मुझे सर्वाइव करना है, सो आई नीड मनी, सो अगेन आई वेंट टू दिल्ली टू सर्वाइव। सो वो अच्छी काम करती थी, अच्छा पैसा कमाती थी। फिर मैं बहुत सारे स्कूल्स में, मैं मेयो कॉलेज में भी काम की हूँ, मैं सेंट जेवियर्स में भी काम की हूँ, बहुत जगह पे ऐसी जगह पे काम की हूँ जहाँ पे एज अ टीचर फॉर द पीजी एनुअल में जाके कोरियोग्राफी की हूँ। संगीत में तो कोलकाता में बहुत फेमस थी, आई वॉज द हाइएस्ट पेयर, लाइक अराउंड 15 दिन का 2-3 लाख या 1.5 लाख, कभी 1 लाख, 30,000, 20,000, दो ऐसे भी काम किए हैं। तो आई यूज्ड टू अर्न अ लॉट। वो टिके नहीं थे, वो अलग अलग बात है, क्योंकि आई वाज इमैच्योर, तो अपनी ज़िंदगी जी रही थी, बट कहीं न कहीं मैं अपने आप को ढूँढ भी रही थी कि दिस इज़ नॉट द पर्सन आई एम, यू नो, एज़ लाइक आई एम बीइंग द आर्टिस्ट आई एम टॉकिंग अबाउट, नॉट द जेंडर वन। Correct. मैं ऐसा नहीं हूँ, मुझे कुछ बड़ा करना है, आई जस्ट वांट टू रूल 500 पीपल अराउंड मी, लाइक दैट, एज़ आई टोल्ड यू आई वांट टू बिकम अ डायरेक्टर। तो ऐसे ही ज़िंदगी चलती गई, फिर तो मैं मॉडल भी बन गई और उसमें भी नाम कमा लिया। फिर उसके बाद क्रिएटिव डायरेक्टर बन गई। बहुत सारे एक्टर्स को, मुंबई के एक्टर्स, दिल्ली के सुपर मॉडल्स को मैंने एज अ क्रिएटिव डायरेक्टर मैंने फोटोशूट भी करके दिए हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसे। और ये सब हम बात कर रहे हैं ट्रांजिशन से पहले। सब पहले, ट्रांजिशन से पहले, इसमें देखिए मेरी ज़िंदगी ना ट्रांसफॉर्मेशन से भरी हुई है। मेरी ज़िंदगी मुझे जब एक ऐसे मोड़ पे लाती है कि अभी ऐसा चल रहा है तो तुम्हें ढलना है, तो मैं ढलती हूँ। अगर मुझे लड़का बन के रहना है तो मैं लड़का बन के थी, नहीं चाह के भी। उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि बहुत देयर इज अ बढ़िया। चेंजेस, सो आई बिकम डिवोटी ऑफ इस्कॉन ऑल्सो 5 साल। तो उसका एक ट्रांसफॉर्मेशन था। मैं लकड़ी का चप्पल लेके पहन के घूमती थी और धोती कपड़ा पहन के घूमती थी, सो दैट्स अ डिफरेंट। उसके बाद मेरा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ एज अ डिफरेंट, आई शेप माई हेयर एंड बिकम अ एंड्रोजेनिक मॉडल, द फर्स्ट एंड्रोजेनिक मॉडल फ्रॉम द इंडिया। तो आई ऑलवेज बीन लाइक, जैसा समय है, जैसा मुझे यूनिवर्स चाहता है, मैं वैसे ही बनते गई। यहाँ तक एंड्रोजेनिक मॉडल तक, देखो मुझे पहले से पता था, आई वॉज नॉट क्लियर कि मैं बाइसेक्सुअल हूँ, गे हूँ या लड़की हूँ, जब तक मैं लड़का के बॉडी में थी। You were still finding your या बिकॉज हमारी जनरेशन में इतना एक्सपोजर नहीं थे। एंड देन जैसे मैं एंड्रोजेनिक मॉडल बनी, दैट टाइम आई वाज वेरी क्लियर दैट एक्चुअली आई एम नॉट इवन गे, आई एम अ वुमन। तो मैं उस समय की इंतजार में थी जब मुझे मौका मिलेगा, एंड आई सेड यस, मुझे अब लड़की बनना है। जैसे कि आई इफ यू बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी, सो आई वुड लव टू से कि मेरा शनि का महादशा चल रहा था 19 साल, तो 19 साल में पैसे उन्होंने बहुत दिए, पर साथ में इतना हार्ड लाइफ दिया है, बहुत मैंने कुछ फेस किया है, ट्रांसफॉर्मेशन किया है। मैं लड़का से एंड्रोजेनिक मॉडल बनी, कोरियोग्राफर बनी, डांसर बनी, क्रिएटिव डायरेक्टर बनी, मम्मी डैडी को खोया, फ्रेंड्स को खोया, लोगों ने मुझे यूज़ किया, बहुत सारे हार्ट ब्रेक्स हुए, ब्रेकअप हुए, अपने लोग पहचाने। दैट्स ओनली 19 ईयर्स। 2017 से मेरी ज़िंदगी चेंज होने लगी, मैं ट्रांसफॉर्मेशन शुरू की। मेरा अगर पहला प्यार अगर आर्ट है, अगर वो नहीं मिला, जो मेरी बॉडी है वो तो मिल जाए, मेरी सोल तो मिल जाए। तो मुझे एक आसमा डांस ट्रूप है, वहाँ से मंथली इनरोल 30,000 मिलता था। उससे मैंने एक हिसाब कर लिया था कि 12,000 मैं घर का रेंट दूंगी और 2,000 से 2,500 मैं अपना दवाई का खर्चा करूंगी, और बाकी तो आगे पीछे कोई है नहीं, अपना ध्यान रखूंगी, अपना लेज़र ट्रीटमेंट करूंगी, ऐसे ही चलता रहेगा। तो और मैं उस साथ साथ में टिकटॉक करती थी, तो उस टिकटॉक से मुझे इंस्टाग्राम में हुआ, तब मुझे वहाँ से बहुत सारे काम के आए, मुझे नहीं पता था, आई वॉज ऑलवेज बीन अनपढ़ इन दैट। तब मुझे मुंबई का फ़ोन आया, तब वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई। और आपने इतना नाम कमाया एज अ डांसर, एज अ कोरियोग्राफर, ट्रांजिशन के बाद डिड दैट कंटिन्यू? Did you get? Yes, I always try to contact those all people कि मुझे काम दे, पर मुझे नहीं लिया गया क्योंकि मैं ट्रांजिशन फेज से चल रही थी। तो उनको अनकंफर्टेबल होता था, क्योंकि देखिए काम पाने के लिए मेरा एक टीचिंग था, मेरा एक अलग एज अ बीइंग अ कोरियोग्राफर के अलग सेक्टर्स भी होते हैं, यू मस्ट बी नो दैट। सो मेरे सेक्टर्स थे सब टीचिंग के,
school, colleges, and marriage and all this stuff. Correct. And award show. अवार्ड शो के वक्त जब तक मैं ट्रांजिशन की थी तब तक मैं कोलकाता छोड़ चुकी थी. अवार्ड शो सिर्फ मैं कोलकाता करती थी और तब तक वो एक अलग दुनिया बन गया था, अलग फॉर्म बन गया था, जनरेशन चेंज हो गई थी, तो वहाँ से मेरा कट ऑफ हो गया था. तो इवेंट मैनेजर नहीं चाहते थे कि मैं काम करूँ. ए बी जब बुलाने का वक्त आया, मैं ट्रांजिशन फेज में आई थी, तो बाकी लोग कंफर्टेबल नहीं है. आप सोनू से इवांका बन गई. हाँ. And that was not acceptable for people. Yes, in fact, मेरे पास इतने सारे ऑफर थे कि एक्टर्स भी चाहते थे कि मैं जाके उनको पर्सनल डांस टीच करूं, पर वही अगेन उनकी बीवी या उनकी गर्लफ्रेंड को उनके नहीं चाहते थे, अनकंफर्टेबल कि उनके पतिदेव या उनके बॉयफ्रेंड हीरो मुझसे डांस सीखे और समथिंग लाइक दैट. बहुत सारी चीज़ें हैं. सो हाँ, तो ऐसे भी हुए हैं. लड़कियां फिर भी चाहती थी, तो शायद मुझे सोसाइटी में बुलाने के लिए उनके लिए बहुत प्रॉब्लमदायक था कि तभी तो ये नहीं था, अभी तो बहुत चलो बहुत ठीक हो गया है. तो ऐसे बहुत सारे फेजेस हैं मुझे देखने को मिला है. एज अ विमेन हमको आज भी लगता है कि दो हम लोग सब इक्वालिटी की बात करते हैं, विमेन हैज इक्वल राइट्स, बहुत सारी जगह पे हम अभी भी लैक करते हैं. हाँ जी. So as a women, when we are still fighting for our rights, and sometimes we also feel कि जो हमारे साथ हुआ ये ठीक नहीं हुआ. As a trans woman, the struggle is much more difficult. मेरी ओपिनियन है ये. When I see you or I have met you or I worked with you earlier, till the time I didn't know you were a trans woman, you looked to me like a woman. So कहीं ना कहीं लोगों के जब दिमाग में ये एक पर्टिकुलर थॉट या एक ये सीड आ जाता है, what is the difference? How does it become much more difficult for you to get work or to get accepted in your personal, professional, friendship, any kind of space in this life? देखिए, इसका दो पहलू है. एक पहलू तो अभी हैबिट में हो गया है कि लोग तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे, चलो कोई बात नहीं, फर्क नहीं पड़ता. जैसे कि आपकी बॉडी में कोई अगर घाव है या दाग है, आपको पता है ये मिटने वाला तो है नहीं. यू हैव टू कैरी विद दिस, यू नो, आपको आगे बढ़ना है. तो आपको पता चल जाता है कि इसको मुझे कैसे मेंटेन करना है या मेंटेन नहीं करना है या केयर फ्री रहना है. तो एक तो बॉडी में एक मसल मेमोरी बिल्ड हो गया है. दूसरा पहलू ये है कि सी आई एम वेरी सेंसिटिव. पीपल फाइंड मी वेरी हार्ड और स्ट्रेट फॉरवर्ड और बहुत ही बोल्ड है. आई एम नॉट डिनाइंग, यस आई एम. इसकी इसलिए नहीं है कि मैं एक शेल बना के रखी हूँ, नहीं. I am very ambivert person. Emotional wise also, even in fact, like my behavior wise also. तो मैं सेंसिटिव बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हूँ. अब सेंसिटिव होने के कारण से मैं हर एक दिन, हर एक मिनट, हर एक पल होती हूँ. मैं लोगों को नहीं बताती. शायद अगर आपके साथ बात करती हूँ, कुछ वर्ड मुझे खराब भी लग गए हैं, शायद आपका इंटेंशन वैसा नहीं है, मैं आपको बता नहीं पाऊंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा. तो उस तरीके से अगर देखा जाए तो इट इज़ वेरी हार्ड. कभी कभार हार्ड से भी ज़्यादा मैं बहुत ह्यूमिलेट फील करती हूँ, मैं एम्बैरेस फील करती हूँ. वो मेरे लिए ज़्यादा प्रॉब्लमदायक है, ना कि मैं दुख मुझे पहुँचा है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. सामने वाला इंटरप्रिटेशन कैसा कर रहा है मुझे लेके, वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, ना कि उसने मुझे 4 गाली दिया या 4 मेरे जेंडर के बारे में सॉरी बताया, उससे मैं दुख हो जाए मेरा दिल, लाइक मुझे प्रॉब्लम होगा, मुझे हर्ट होगा. बिकॉज उसकी इलिटरेसी और उसकी जो अनपढ़, जो उसकी क्षमता है, उसकी नॉलेज नहीं है, वो अनपढ़ है या क्या है पता नहीं, आई डोंट नो. उसके वजह से क्या हो जाता है, सामने वाला कहीं ना कहीं ह्यूमिलेट होता है कि इंसान डिसरेस्पेक्टफुल करता है. तो उसकी स्ट्रगल कहीं ना कहीं मैं कर रही हूँ. अभी की जनरेशन की जितनी सारी ट्रांस वुमेन है या ट्रांससेक्सुअल है या ट्रांसजेंडर है, आई वुड से कि वो बहुत ज़्यादा ब्रेव है मेरे से ज़्यादा. लोग मुझे बोलते कि तू इंस्पिरेशन है, आई रियली मैं आई ग्रोन अप लाइक वाचिंग यू और समथिंग लाइक दैट. मैंने बोला भाई हाँ, तुम्हें मैं मिली, मुझे कोई नहीं मिला. Getting my point? Yeah. और अब बोलते हैं कि लोग के लक्ष्मीनारायण त्रिपाठी थी ये वो.
ऑफ कोर्स वो हिजरी किन्नरों की कम्युनिटी के लिए इंस्पिरेशन है, बट ट्रांस वुमेन के लिए वो इंस्पिरेशन नहीं है, ठीक है। कहीं ना कहीं हम ट्रांससेक्सुअल वुमेन को अभी भी जस्टिफाई और रेक्टिफाई करना पड़ता है कि दैट वी आर नॉट हिजरा, वी आर नॉट ट्रांसजेंडर, वी आर ट्रांससेक्सुअल वुमेन, ट्रांस वुमेन। लड़के लोग अभी भी हमें मजे के लिए देखते हैं। अगर उसके माँ बाप मान जाए, सोसाइटी मान जाए, तो आप लोग से शादी नहीं करके हमसे शादी ज्यादा करना पसंद करेंगे। दिस इज द अल्ट्री ट्रूथ। Oh. यस, डार्क साइड। क्यों? हम बच्चा नहीं देंगे। Hmm. A. Okay. Second, I can understand you as a man and a woman. जो औरत सिर्फ जब सच बोलो, इट्स अ बायोलॉजिकली, दैट्स आई एम नॉट No, and डिनाइंग। it's a great हाँ, insight यस। to और लड़कियां जो है ना, वो प्रॉब्लम अगर समझेंगे तो वो अपने इमोशनली समझेंगे। ओके, आई कैन अंडरस्टैंड, लेट मी गिव दैट स्पेस और मे बी चांस। नॉट दैट थिंग कि लड़कियां अपने आप को मर्द रख के उनको नहीं समझते हैं। जो एक ट्रांसफॉर्मन समझती है कि मैंने ये Because- पास अच्छा मैं हाँ, लड़का थी, सो आई कैन yes, अंडरस्टैंड। पर yes. लड़की के भी, लड़कों का भी एक प्रॉब्लम है। उनको ये समझना चाहिए कि वो जबरदस्ती अपने आप को लड़का समझ के समझने की कोशिश कर रहा था। Correct. सो ये लड़के का भी गलत फहमी है। हाँ. हाँ, मैं तो नहीं समझना चाह रही थी ना, मैं तो इंटरप्रिटेशन में तो एक लड़की हूँ तो मैं लड़का है तो ऐसे समझ रही थी, पर तू मुझे एहसास दिला रहा लाइक दैट तू लड़का है, तू जस्ट बिहेव लाइक अ गाय। इन दैट कॉन्सेप्ट तू अभी भी गलत है, मैं लड़की हूँ। तो जब ये कॉन्टेक्स्ट बीच में आ जाता तब लड़कों को भी प्रॉब्लम हो जाता, ये भी साला लड़की की तरह है। सो सी, ऐसे तो हैं एक चीजें, और दूसरी चीजें ये हैं कि end of the day, like you are kinnar, end of the day you are chakka, doesn't matter, तू तो ऐसा ही है, तू सोसाइटी का पार्टी है, यू कांट फाइट, यू कांट गेट दिस। आज अगर मैं आपके पास मैं हुनर नहीं दिखाऊं, आप मुझे काम नहीं देंगी। तो मैंने ये चूज किया है कि चलो मुझे डांसर तो मुझे मिलेगा नहीं, बिकॉज आई एम एक्सपेक्टिंग टू मच फ्रॉम देयर पर्सपेक्टिव कि मैं एक लड़का डांसर हूँ एंड आई एम डांसिंग ऑन द स्टेज एंड साथ में एक लड़की है, कपल डांस हो रहा है। पॉसिबल नहीं है। ओके, कमाई करना है, आई हैव क्रिएशन, कट टू कोरियोग्राफर बन जाओ। ही इज नॉट डिनाइंग, ही इज जस्ट सेइंग कि मैं नहीं कर सकता। कोई इफेमिनेट लड़का एक लड़की के सामने नहीं डांस कर सकता। दैट्स कंप्लीटली ओके। एंड दो व्हेन आई गॉट टू नो कि हमारे समाज में जब क्लासिकल डांस का ज़्यादा इतना महत्व नहीं है अभी, फिर भी इंस्टाग्राम के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू में क्लासिकल डांस इतने ऊपर आ रहे हैं, थैंक गॉड। तो एक समय ऐसा था कि हम इंडिया में रह के भी क्लासिकल डांसर्स को हम ज़्यादा प्लेटफॉर्म नहीं देते थे। तो उसके चक्कर में मैं कमर्शियल डांस ट्रूप में आई, और वहाँ पे आने के बाद एक अलग तरीका ट्रांसफॉर्मेशन हो, मर्द बनो, बॉडी बनाओ, चेस्ट बनाओ, आवाज चेंज करो, लड़कों की तरह खड़े हो। पर वो अंदर से नहीं आ रहा है। जो भी किया मैंने, अगर आपने देखा होगा मेरे पिक्चर्स तो पता भी नहीं चलता था कि मैं कौन हूँ। कितनी सारी लड़कियां मेरे से शादी करना चाहती थी। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, इंडस्ट्री के कोलकाता की हीरोइंस है अभी। सो इनफैक्ट बहुत लड़की गर्लफ्रेंड्स थे मेरे, एंड फॉर मी you guys are my like Shaki, please just don't go whatever I am doing just because of look, मुझे 2 वक्त की रोटी चाहिए। तो मुझे ऐसा हो गया था एक वक्त के बाद कि मेरे अंदर इफेमिनेट बिहेवियर्स चले गए थे। आई यूज्ड टू लाइक हाँ भाई बोल ऐसा, एंड देन मुझे ड्रामा फिर से करना पड़ता था लड़कियों के सामने, हाँ बहन बोल, लाइक दैट। तो मैंने बहुत सारी चीजें, मतलब मैं ही नहीं थी, मेरे अंदर 10 करोड़ सोसाइटी थे। बट वो उस टाइम पे हाउ डिड यू ब्रेक आउट कि ये मैं नहीं हूँ? क्योंकि so that happens on 2015 around 15-16 something, क्योंकि मेरे दिमाग में चल ही रहा था कि मेरे जो फर्स्ट बॉयफ्रेंड थे दिल्ली में 2013 को हमारा ब्रेकअप हुआ, हम मिले 2011 को। तब मैंने उस पीरियड में रिलेशन में मैंने उससे पूछा था, आई जस्ट वांट टू बी अ गर्ल, एंड ही सेड नो आई डोंट वांट टू, बिकॉज मुझे नहीं पता था तब कि ये मुझे छोड़ने वाला है या पूरी जिंदगी नहीं रहेगा और उसको नहीं चाहिए। तो मेरे
उसको मैं ही नहीं चाहिए, तो मैं लड़का बनूं लड़की बनूं, डजंट मैटर फॉर हिम। अगर मैं शायद तब हो भी जाती तो मुझे लगता है कि शायद मैं और फेमिनिन होती। कम, जितना कम उम्र में करोगे दैट वुड बी ग्रेट, बट होता है जो अपने टाइम पे होता है हर चीजें। तो उस वक्त मेरे अंदर जो एक आवाज आई थी वो दबी हुई थी 4-5 साल, क्योंकि वो मेरे फर्स्ट बॉयफ्रेंड थे। तो आज तक तो मुझे लगता है मेरा हस्बैंड भी उस जगह पे रिप्लेस नहीं कर पाएगा, बट उन्होंने मुझे, उनके टच ने मुझे रियलाइज करवाया दैट आई एम अ वुमन, आई एम टॉकिंग अबाउट द दिल्ली गाय। एंड देन आई हैव डिसाइडेड, एंड देन मैं 2017 को फाइनली लव बोलती कि नहीं, अब कुछ भी हो जाए, जो होगा देखा जाए। मेरा सपना चला गया टू बिकम अ गुड सेलिब्रिटी और समवेयर लाइक अ गुड आर्टिस्ट। तो एटलीस्ट ये वाला जो भगवान ने मुझे दिया है मौका टू जस्ट चेंज योरसेल्फ एंड ट्राई टू हियर आउट व्हाट योर सोल सेज टू यू, तो ये तो नहीं बंद होना चाहिए। तो तब जाके मैंने शुरुआत किया, ऐसा है। And I know asking a little hard questions, but when you thought that you're aligned with yourself, आप इतने सालों से जो एक women you wanted to be a woman, or you were a woman but you were in a male's body. When finally this transition happened, you thought कि मैं alignment में आ गई, मेरी soul, mind, body is all now aligned, I'm happy with this. हाँ, वेरी ट्रू, क्योंकि बायोलॉजिकली एंड मेंटली आई कैन कनेक्ट विद गर्ल्स। अब कहीं ना कहीं मुझे बहुत महसूस होता है कि लड़कियां कितनी सारी चीज़ें प्रॉब्लम फेस करती हैं, जो चीज़ मुझे नहीं पता था। बैठना, उठना, वॉशरूम जाना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हाँ, अगर ढंग की जगह पे ना हो तो। यस, सो दैट्स द थिंग। मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ सोल लड़की होने से नहीं होता है, देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग व्हिच यू नीड टू लर्न एंड व्हिच यू नीड टू एक्सेप्ट। Initially it was so hard for me to washroom wala part, but then okay, this is something which you wanted, okay, that's thing। and जब ये चीज अलाइन हो गई ना, तब मैंने ऑपरेशन के वक्त मैं खुश नहीं थी, होने के बाद भी खुश नहीं हुई। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ हुआ है मेरे बॉडी में, कुछ कट गया है, कुछ हट गया है, बस मुझे अभी सोना है, मुझे रेस्ट करना है। एंड एक मजे की बात है, ऑपरेशन के बाद तुरंत आपकी फेमिनिटी तुरंत नहीं आती, इट टेक्स टाइम। आपके मसल्स, आपके बोन्स या आपके हार्मोन्स चेंज होने में, थोड़ा सा मेल्ट होने में टाइम लगता है। 1 साल तो 1.5 साल तो आप वैसे ही लगोगे जैसे पहले लगते थे। थोड़ा चेंजेस आएगा, विच इज योर स्किन और समथिंग। मैक्सिमम यू विल गेट दैट चांस टू सी योरसेल्फ टू लाइक वास्ट चेंज दैट 3 इयर्स बाद, जो आपने देखा। तब मैं ऑपरेशन करके आई थी, इतनी दुबली थी। करेक्ट, करेक्ट। तो एक लड़की की जिंदगी इतनी आसान नहीं है। थैंक यू। थैंक यू। नहीं है, आसान नहीं है, क्योंकि मैं इस तरीके की लड़की हूँ कि आई वुड लाइक टू बी इन 2 पीस ऑल द टाइम। मतलब मैं अपने घर पे रहूँ। क्यों मुझे लड़के को बताना जरूरी लगता है कि तुम नंगे बॉडी रह सकते हो, मैं क्यों नहीं रह सकती? एंड पीपल विल सी, ओके, तो फिर वो कौन देखेगा खिड़की में आके? तो फिर वो गंदा इंसान ही है ना। मेरा खिड़की है, मैं पर्दा दे दूंगी, उसके बाद भी कौन देखेगा? एग्जाम्पल। तो कहीं ना कहीं हमसे ज्यादा आजू बाजू सोसाइटी के जो मर्द है या हमारे लाइफ के मर्द हैं, उनको लगता है वो लड़कियां हैं, जितने तरीके से केयर और सिक्योर करना चाहते हैं। दैट्स कंप्लीटली ओके एंड वी लव दैट। बट ये सब जो चैलेंजेस है, बेसिक चैलेंजेस है कि आपके राइट्स हैं, हमारे राइट्स नहीं हैं, इससे मुझे पता चलता है कि इट इज टू हार्ड टू बी इन दिस बॉडी। एक लड़की की बॉडी में बहुत महसूस होता है। मेरे पति के सामने मैं कुछ भी रहती हूँ। इनफैक्ट अगर आप मेरे साथ मेरा अच्छी दोस्ती बन जाए, 4-5 दिन के बाद आप बोले कि तेरी साड़ी कहाँ गई, वो कहाँ गया, जिस तरीके से तू बात कर रही थी, अब क्या पहनी है, घर पे क्या है, ऐसे हूँ। आई एम लाइक दैट ओनली, इवन ऑल वुमेन लाइक दैट। अब ये चीज को भी ऊपर से प्रेशर दिया जाता है, यू हैव टू सिट लाइक दैट, यू हैव टू सिट लाइक दैट, यू हैव टू बात ऐसे करो, आपको खड़े रहना ऐसे है। तो मुझे लगा भाई इतना कुछ झेलते हैं क्या औरत? दूसरी बात, आपकी कोई ओपिनियंस ही नहीं है।
ये भी एक प्रॉब्लम। ओपिनियंस है बट ली नहीं जाती मोस्ट ऑफ द टाइम। मेरे हिसाब से वो नहीं है। हाँ, उसके बाद आपके बायोलॉजिकली मूड स्विंग्स, उसको कोई नहीं समझता। तो मैं जब भगवान को पूछती हूँ कि मुझे लड़की बनाया है, आई एम सो हैप्पी दैट एक्चुअली आई कैन अंडरस्टैंड, आई कैन फील एंड आई कैन कनेक्ट एटलीस्ट गर्ल दैट वे, कि चलो ये सब भी है। एंड आई थिंक मुझे ये चैलेंज से ज़्यादा स्ट्रेंथ लगता है। अब इसी वक्त अगर मेरे पति या कोई मर्द मुझे बोलता है कि लड़की से ज़्यादा ट्रांस ज़्यादा ईजी है तो मैं उनको समझाती हूँ ये गलत फहमी है। हम कोशिश कर लेते हैं समझने की, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम मतलब औरत नहीं है, हम भी औरत हैं। सो वी हैव दैट स्पेस टू अंडरस्टैंड यू गाइस। बट दैट एनफोर्समेंट नीड्स टू बी देयर अगेन एंड अगेन कि हम औरत नहीं है, डिस्पाइट ऑफ now me being in a woman's body, feeling like a woman, giving, providing you everything which a woman can provide you. ये enforcement बार बार हाँ, करना। बिकॉज सी द थिंग इज, अभी भी मेरे ससुर सास जो है, जो भी है, मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ, वो नहीं मानते मुझे। एक ही लौता बेटा है, वो मुझे नहीं मानेंगे। मतलब हम मर भी जाएंगे अपने घर पे, तू आके मुझे अपनी मेरी ज़मीन को खुद खोद के भी मुझे दफना दे, फिर भी हम इवांका को नहीं मानेंगे। वो हिजरा है मेरे लिए, है ना? तो है, अब मैं क्या कर सकती हूँ? But how does your husband deal with it? डजेंट मैटर, उनको रहना है। देखो हमारे भी झगड़े होते हैं, सब कपल के झगड़े होते हैं। कहीं ना कहीं झगड़े में वो उगाल भी देता है कि उस क्या मैं हूँ क्या नहीं हूँ। तो आप कैसे डील करते हो अपने पति से, वो आपकी बात है। तो मैं इतना मानती हूँ, मैं तब तुरंत बोलती हूँ, तू आया था मेरे पास, मैं तो नहीं गई थी। मैं जिस तरीके से औरत हूँ, मैं ऐसी रही हूँ जब मैं लड़का भी थी। मैं आज तक कभी लड़के के ऊपर चढ़ के हाथ दे के ऐसे नहीं बोलते। जैसे ये अफवाह नहीं है कि स्ट्रेट लड़के लोग बोलते हैं कि गेज देखते हैं तो लोग चढ़ के आते हैं। तो मैंने बोला तू आया था मेरे पास, मैं नहीं आई थी। जब तू आया है, तू ये बोल रहा है, तो फिर तू कहाँ से दूध का धुला है? तू भी तो स्ट्रेट नहीं रहा फिर। So you need to know how to give back. Yeah, and or maybe stand for your own rights. I Yes. would say giving back is little harsh, but knowing कि क्या मेरा है और किसके लिए मैं खड़ी हो सकती हूँ, that I think is ये तो मेरा वर्जन वे ऑफ टॉकिंग है, तो वो आपका है। हाँ, मतलब ये स्टैंड बाय, इट्स अ क्वाइट अ ग्रेट आंसर। so. Drag is a form of art which a lot of people don't know, and you were the first ones to start. One of one of the first ones to start. तो अगर आप थोड़ा ड्रैग के बारे में एक्सप्लेन करें, एंड हाउ वाज योर एक्सपीरियंस, बिकॉज अब आप नहीं करते हैं अभी भी। नहीं, मैं नहीं करती नहीं अभी। तो ये क्या हुआ था, केशव सूरी, द फाउंडर ऑफ ललित होटलियर, so he brought this culture in India because he has multiple kitty soup platform all over the India and even abroad in London. So he thought to bring that culture because वो खुद ही ओपनली गे है। तो उन्होंने ये आइडिया लाया कि यहाँ पे ये LGBTQI के प्राइड के मंथ में या एवरी सैटरडे संडे और एनी पर्टिकुलर वीकडेज में जब ये पार्टी होगी तो ये किया जाएगा। I was not used to, like, you know, drag type. I was almost like a performer as a dancer, but my costume almost like drag and makeup. और मेरा जो बाल लुक था वो सबसे बड़ा ड्रैग का फील आ रहा था विथ मेकअप। तो मुझे मेरे पैरामीटर में ज़्यादा मेहनत करनी नहीं हुई, सच बोलूँ तो। अब मेरे हो गए थे बहुत नाम एज अ ड्रैग। तो उस वक्त मैं सुशांत बेटा नॉन स्टॉप लॉस, और एक है लॉस मुनशुन, यस उसका अच्छा नाम तो मैं भूल गई, और दिस अनदर गाय माया। तो हम 5 वेल नोन ड्रैग बन गए और 5 ही अलग अलग जोन से इंडिया के। तो वोग ने बुलाया, वोग ने डायरेक्ट केशव सूरी को बोला, केशव सूरी ने नाम प्रेफर किया, वहाँ से हमारा हुआ और भी हुआ, नाम फेमस हुआ। तो ड्रैग इस तरीके से मेरी ज़िंदगी में आई।
So drag is basically men dressed as बताती यस बताती हूँ। ड्रैग का मतलब होता है जस्ट अ कैरेक्टर, इट्स आर्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल आप कोई किरदार को निभा रहे हो ऑन द स्टेज, यू लिविंग विद दैट कैरेक्टर, ठीक है, एंड उसको एग्जैजरेट वर्जन दिखाना चाहिए। बिकॉज सी हम क्या करते हैं, स्टेज इज अ लाउड प्लेटफॉर्म, you have to reach like to that person who is like far away. In that concept उसके साथ आर्ट फॉर्म लाना, मेकअप लाना, लाउड बनाना, अपने आप को लाउड दिखाना, एक फीमेल वर्जन को इन ड्रैग का क्या होता है, इट कुड बी वर्जन इनटू एनी जेंडर। एक फीमेल ड्रैग क्वीन भी बन सकती है, जैसे हम ड्रैग क्वीन बने, सोचिए लड़का से लड़की ड्रैग क्वीन, एक लड़की एक ड्रैग किंग बन सकता है, ऐसा होता है। तो आपको कोई भी ऑपोजिट जेंडर को बनना है with the loud form, with the art, with lot of makeup, with a lot of hair colors and all the stuff, मतलब बहुत ही ज़्यादा loud dress or very like it has to be look like powerful woman or powerful man, superwoman or superman। तो इसका एक कॉन्सेप्ट है, आप उस कॉन्सेप्ट को आप किस तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हो विद एक्सप्रेशंस। अगर वो देखो तो आप कथाकली देख लो, हमारे देश में है केरला से, हमने आज तक उस चीज को पूजा है ना, पूजा है, एक आर्ट फॉर्म है, लॉट ऑफ कैरेक्टर्स वी प्ले विद अ मास्क, विद पेंट्स एंड ऑल द स्टफ, विद एक्सप्रेशन, बिकॉज अगर आप ऐसे एक्सप्रेशन देते हो तो इतना लाउड नहीं रहेगा। और जब उसको लाउड दिखाना है और भी एग्जैजरेट करना है, प्रोमिनेंट करना है, तो वो आपके पेन से ही ज्यादा आएगा। अगर आप नॉर्मल एक्सप्रेशन देते हो, आप तभी भी वही दोगे जो आप मेकअप के बाद दोगे, मेकअप के बाद वो इनहैंस हो जाता है। सो दैट्स अ कॉन्सेप्ट इन अ एग्जैजरेटेड वर्जन वुड आई से, इट्स अ कैरेक्टर बेसिकली। मैं कहीं ना कहीं ड्रैग थी लुक वाइज, सो दैट्स अ डिफरेंट ऑल टुगेदर, बिकॉज आई यूज्ड टू लुक दैट वे, बट अभी तो नहीं हूँ। पर मुझे लगता है कि एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जो केसर सूर्य ने ये दिया है, और मुझे लगता है बाकी इसको कमर्शियल भी करना चाहिए, जिससे इसके LGBTQI के काफी बहुत सारे बच्चे लोगों को कमाने का रास्ता मिलेगा और उनका प्लेटफॉर्म मिलेगा। Also acceptance and openness towards yes, on a in world fact I platform. would say कि कोई भी स्ट्रीट पार्टी में भी आप बुलाओ ना एक ड्रैग आर्टिस्ट को, क्या फर्क जाता है यार, थोड़ा हंस लो, हंसी लो, पैसा दे के हंस लो, आपको अगर हंसी आती तो हंसी लो, किसी का तो अच्छा हो जाएगा। और अगर परफॉर्म देखना आप इसको, आपका एंजॉय भी होगा, आपको कुछ नॉलेज भी मिलेगा, वो भी अच्छे तरीके से भी अगर देखना है तो वो देखो। आप एक रशियन को बुलाते तो एक ड्रैग आर्टिस्ट को भी बुलाओ। नहीं, एक्सेप्टेंस ही बाहर तो बहुत ज्यादा है, एंड पीपल लुक एट इट एज अ वेरी like I don't know whether we can call opera. Opera is not a drag, no, but it's opera is again very not understandable by everybody. Yeah, not in India, but yeah, it's yes, a museum. That's what I'm saying. Yeah. Not in India, but when you have a opera culture or a drag culture outside, where people respect that art form, वो acceptance इंडिया में आने में अभी आई थिंक बहुत टाइम लग जाएगा, शायद अगर आएगी भी कि नहीं। मुझे लगता है कि अभी तो जनरेशन हैज बीन चेंज। सीधा अभी मैं जिस तरीके से देखती हूँ आए दिन रील्स, हर एक रील के बाद ही एक LGBTQI के बच्चे, दे आर डूइंग मेकअप, दे आर डूइंग दे आर कीप देयर ओन वॉइस आउट, एंड वो अपने बारे में बात कर रहे हैं, जिस तरीके से बता रहे हैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ। मुझे नहीं लगता है कि सच्ची जो हमने मेहनत की, हमने फेस किए, इन लोग फेस उतना करते हैं इन दैट पर्सपेक्टिव ऑफ बिकॉज ऑफ इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया। आई थिंक आल्सो फैमिलीज हैव स्टार्टेड एक्सेप्टिंग, दैट्स द पॉइंट। पहले फैमिलीज एक्सेप्ट नहीं करती थी बिकॉज ह्यूमिलेशन इतना होता था। हाँ, जैसे कि बहुत ह्यूमिलेशन मुझे भी हुई है। आज के टाइम पे फैमिलीज एक्सेप्ट करती है कि ठीक है यार, मेरा बच्चा अगर ऐसा है, उसको इसमें खुशी मिलती है तो ठीक है। सोशल मीडिया हैज रियली मेड चेंज फॉर लाइक, हाँ वो बात है। और केसर सूरी ने ये जो किया है बहुत अच्छा किया है। ऐसे ही मुझे लगते हैं अगर हमारी इंडस्ट्री भी करे, फिल्म इंडस्ट्री, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि we'll come to the industry. So हमने एक फिल्म में काम किया था साथ में, that's how I know you, and that film was on a trans gender. We'll not go into that details, but मुझे ऐसे बोला जाता है और ऐसे मुझे भी कहीं हद तक लगता है कि हमारी इंडस्ट्री में बहुत सारे ओपन माइंडेड लोग भी हैं, जहाँ पे भी
are open to give work not biased towards any kind of gender. अगर किसी को role fit होता है तो people do go out, approach them and give them roles. But आपको लगता है कि have people been approachable towards you in a form where ये role इसके लिए suit करता है तो let me pick up a call her and get her to perform or at least approach her for that role. जैसे आपने अभी कहा कि हमारी इंडस्ट्री अगर रोल फिट होता है तो हम कॉल करते हैं, आपने किया होगा, मैंने तो मेरे पास तो आया नहीं. as an actor, as an artist, what I do feel is the basic line and very good observation that you are the only person who can you have to be very sharp enough to understand your limitation as being an artist, right? Your boundaries. So uske aadhar mein, if I see, I can fit many roles. Yeah, you In can that fit way. many roles. Yeah, Yes. okay. But इंडस्ट्री वाले तो नहीं सोचते. इंडस्ट्री वाले ये सोचते हैं ये लड़का पैदा हुई थी, अभी वो लड़की बनी, ओह नो लड़की नहीं बनी, ट्रांस बनी, तो इसको ट्रांस का ही रोल देना चाहिए. दैट टू कट उसके फेस के हिसाब से, उसके बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से वो तो है ही. प्लस हम देखेंगे ये अप मार्केट वाली ट्रांस बनेगी या लोक वाली मार्केट बनेगी या छक्का बनेगी, हिजड़ा बनेगी, किन्नर बनेगी, के बनेगी, व्हाटएवर द थिंग इज, ब्ला 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 ब्ला. प्लस स्क्रिप्ट हमारे अनुसार नहीं बनता. क्यों नहीं बनता? कि राइटर नहीं है. सॉरी, whoever writer here in this thing, sorry. मुझे लगता है अभी, आई डोंट नो मैं क्या बोलने वाली हूँ, गलत नहीं बोलना चाहिए, बट स्टिल कुछ बूढ़ों और बूढ़ी राइटर्स को निकलना चाहिए. जनरेशन आ रहा है, उनको चांस देना चाहिए. सॉरी टू से, बिकॉज आई हैव टू से दिस. हर चीज जैसे हमें बोला जाता है कि अपग्रेड हो जाओ, अपग्रेड होते रहो, तो उन राइटर्स को भी अपग्रेड होना चाहिए समय के हिसाब से. हमारे देश में नोट अपग्रेड हो गए हैं पर हमारा माइंड नहीं अपग्रेड हुआ है. तो मुझे जहां तक लगता है, अगर यहाँ पे कोई स्क्रिप्ट होता, यहाँ पे सिनेमाटोग्राफर बैठते हैं और कोई शूट हुआ करता, या कुछ हो रहा होगा, वेब सीरीज और समथिंग लाइक दैट, एंड हम दोनों एक्टर्स हैं, अच्छी स्टोरी बन गई, तो ये भी तो एक कैरेक्टर हुआ. लिखो ना फिर. अब इसके लिए जाके ताली पीटना आता है क्या? हाय हाय बेटा बोलो क्या? ऐसे ही क्यों चाहिए तुम्हें? अगर ऐसे ही चाहिए तो फिर तो मैं एक ही बात बोलूंगी कि आपकी नॉलेज इतनी अच्छी है, और वो भी पट्टी पर. हाँ, मैं उसने बनाया तो मैं भी डालूं, उसने बनाया मैं भी डालूं. आपको अगर सच्ची नॉलेज चाहिए ट्रांस का या LGBTQI का, प्लीज रीड. प्लीज रीड. रीड नहीं है तो उठो बैठो. उठो बैठो. हमारी सोसाइटी में अभी भी, जैसे आई एम नॉट सेइंग दैट ऑल आर Yeah. तो जैसे घूमर मैंने काम किया, मैंने आर बाल्की जी का, यू नो, लाइक दैट पर्सन इज सो एजुकेटेड, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइनेंस डायरेक्टर. उनको फर्क नहीं पड़ता भाई मेरा फिल्म से कितना मैंने कमाया, और मुझे फर्क नहीं पड़ता मुझे फिल्म का अवार्ड मिले या नहीं मिले. यू नो दैट हाउ ही इज. उन्होंने मुझे एक ही बात बोला, इवांका द वे यू आर जस्ट बी लाइक दैट वे. तो मैंने बोला मैं तो जल्दी हूं, तो मैं जल्दी रहती हूँ, मुझे क्या दिक्कत. एंड आई एम बीइंग एन एक्टर, आई एम वेरी कैंडिड पर्सन. अगर आपने मुझे पैरामीटर दिया ना तो वो डिटेक्टिव लगेगा, मतलब ये तुम हिटलर हो भाई, तुमने मुझे क्यों बुलाया, तुम्हारा कैरेक्टर मैच हो रहा है ना. अब तुमने लिखा है मैं खाना खा के वॉशरूम जाऊंगा, तू मुझे क्या बोल रही है. सुनना, मैं खाना खा के जाने वाली हूँ, तू कुछ बोलने वाली थी क्या? अब मुझे वो तुम्हारे पैरामीटर में क्यों बोलना है भाई? बट एक विजन होता है. नहीं, विजन इज कैरेक्टर होता है. करेक्ट. विजन कैरेक्टर होता है. आप, मैं लाइन क्या बोल रही हूँ, आपका कैरेक्टर वो लाइन पे जस्टिफाई, आपका कैरेक्टर बाहर आ रहा है कि नहीं. दैट एक्चुअली इंडिया में ना बाहर ये नहीं होता. करेक्ट. इंडिया में ये होता है.
मैं इंडिया में बड़े एक्टर्स के साथ नहीं होता उनको। आपने तो और तीर मार दिया, क्लियर कर दिया आपने ये। तो बात तो वही आई थी ना, मैं बोलने वाली थी, वो चीज मेरे साथ हुआ ग्रूमर में। सो मेरा एक चीज था, अभिषेक सर के साथ मैंने एक लाइन था कि मैं खाना दूंगी और मैं बोलूंगी आपको तो यही खाना पड़ेगा। सो उन्होंने मुझे वीक पहनाया था, तो मैंने सोचा था चलो इट्स नेचुरल, तो बाल को ऐसे करते मैंने बोला ये रखो खाना, ये कट, आप नहीं कर सकते ये। मैंने बोला क्या नहीं कर सकते, मुझे कुछ नहीं पता, नहीं आप बाल में, आप स्ट्रीट बैठो और बोलो। तो इट्स वेरी नेचुरल नो, खाना पड़ेगा ये, खाना पड़ेगा ये। सो दैट्स अ डिफरेंट। Correct. वो उसको उनको लगा होगा ये तो खेल रही है बॉस। बट हाँ, बट मैं मतलब मैंने काफी डायरेक्टर्स के साथ काम नहीं, किया, आई एम but सेइंग, I आई एम feel- नॉट सेइंग आई एम डायरेक्टर, अभिषेक सर की बात कर रही हाँ. थी। फिर मुझे कोई बात नहीं है, मैंने एक दो बार टेक दिया है। अच्छा, this was not the director telling you, this was an actor telling you. Okay, अभिषेक okay, सर okay. डायरेक्टर ने, फिर मैंने बोला मुझे अभी समझ नहीं, और डायरेक्टर वांट कि मैं नहीं करूं, मैं करूं जो मैं कर रही कर थी। रही तो हूँ। दोनों के पीस रही थी मैं, हाँ, आरबल्की सर हाँ. और अभिषेक सर के बीच में पीस रही थी। हाँ. मैंने बोला कट, मैं बाहर गई, आई वाज हाउलिंग, सब लोग मुझे देख रहे हैं बिकॉज आई एम नॉट फिल्टर, मुझे मेरे अंदर जो हाँ. फीलिंग्स आएगा मैं बोलूंगी। हाँ. जैसे मैं आपका इंटरव्यू अभी दे रही हूँ, मैं फुल ऑन दे रही हूँ, Correct. मुझे वो पॉइज नहीं देने, हाँ जी बोलिए, हाँ मेरे नाखून देखने हैं, वो सा नहीं इंसान है। आई एम सेइंग दैट कि मैं जो भी करती हूँ मेरा सोल बोलता है। सो यू नो व्हाट, यू हैव टू सपोर्ट। वो तो बहुत कम लोग हैं। हाँ, जैसे कि मैं अभी एक स्क्रिप्ट बना रही हूँ, उसमें मैं सोच रही हूँ मैं किसी लोगों को बोलूँ, बोलने के पहले फोन में बोल रहे सुन ना वो चेंज कर, मैंने बोला कट, काट दी मैंने। मतलब सी द थिंग इज यू कांट लीड मी, only you can lead me if you can give me. If you can't give me, you can't lead me. Of course, I mean, That's the point. yeah, if you're elevating me in some way, then I will listen to you also. Yes. If you're not elevating me in any way, then Yes. why should I listen to you? Simple thing. So that's what my point is. अभी मुझे काम क्यों नहीं मिल रहा? मुझे काम मिले हैं, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि घूमर के बाद नहीं मुझे काम नहीं मिले। मुझे एक्सेल से मौका मिला है, ओम प्रकाश जी ने मुझे फोन किया था, मैं नहीं बताऊंगी किस काम का है, and I got selected and I was doing, and we were all entire team like 200 actors are there, big shot actors, primary character, हम सब ट्रेनिंग में थे, वो बंद हो गए थप। तो मेरे पास उसके बाद आ रहे के छोटे 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 छोटे, कुछ मेरे हिसाब से नहीं करना मुझे, मैं अच्छा बड़ा लास्ट में कर चुकी हूँ, उसके बाद नहीं करना। तो फिर मुझे रियलाइज हुआ कि साल में 4 साल बाद एक स्क्रिप्ट लिखते हैं ट्रांसवॉर्मन के बाद, तो तब तक मैं बैठी रहूं? इट्स बेटर कि तो उसमें मैंने अपनी लाइफ को अपने तरीके से जी लिया है कि मैंने सोचा देखो सर्वाइवल के लिए पैसे चाहिए, तो दैट यू हैव टू फाइंड व्हाट यू डू। एंड अपार्ट दैट व्हाट आई थॉट सो कि जब मैं पहला सपना देखी थी टू बिकम अ डायरेक्टर, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू। आई स्टार्ट राइटिंग, सो लाइक दैट वे। इट्स वेरी स्ट्रेंज, मतलब being a woman, we have had a lot of unfiltered approaches from men in various forms, whether you're an AD, whether you are an actress के लिए थोड़ा ज़्यादा होता है। Has something like that happened to you, or people are very wary that she's a trans woman and we don't want to hit on her, or we don't want to be close to her, that's why you're not getting work? तो मैं कैसे बोल सकती हूँ, तो फिर तो मैं शायद मैं ज्योतिषी या कुछ बड़ा सा कुछ ऐसा हो सकती हूँ कि इतनी अंदरूनी शक्ति होनी चाहिए कि मुझे समझना चाहिए सामने वाला मुझे क्यों काम नहीं दे रहा। देखिए मुझे जहाँ तक लगता है, if you really want to point my negative point, see nobody is perfect in this world. Correct. So what I thought and I rectified and justified, and you can say like realization as well, मेरा मुंह फट जो बोलने का तरीका है might can उनको प्रॉब्लम Put off people. यस, क्योंकि देखिए ए हो सकता है बट वो तब होगा ना मैं उनको बोलूँ तो। मैं मेरे हायर की वाले को बोलती ही नहीं हूँ, मैं चुप रहती हूँ सबसे पहली बात। नहीं, बट आपको कभी कॉफी पीने आ जाइए, ये मीटिंग के लिए आ जाइए, देन वी विल टॉक ओवर वर्क, ऐसा कुछ आपको कभी अप्रोच किया है किसी ने जो नॉर्मल मुझे काम देना चाह? अच्छा, यू मीन लाइक इन दैट वे, Yeah. इन दैट वे Yeah. की तरह बात करने के लिए। देखिए वो तो है, मैं नाम लेना नहीं चाहूंगी,
हमने बात किया था पीछे, किसका नाम आपने दिया था, बिग शॉट, दो पर्सन हैं, दो इंसान हैं इंडस्ट्री से, उन्होंने मुझे अप्रोच किया था। तो मैं और राम गोपाल वर्मा का तो मैंने मेंशन किया ही है, बाकी बहुत सारे जगह पे। He hit on you? यस, Okay. फुल्ली But then did बाकी he दोनों का have नाम नहीं दूंगी। नहीं, हमें रामू का भी नाम नहीं लेंगे हाँ, तो भी yes, चलेगा, बस but राम गोपाल वर्मा, I'm yes, saying कि but did he offer you something yes, in return he asked me for nude pictures. without telling you why is he wanting that? So basically हुआ क्या था, I met him Alfredo's अंधेरी। So of course तो मैं तभी तभी नई नई आई थी, एंड आई, अब कोई एक बड़ा डायरेक्टर सामने दिखा तो इंसान तो वो होता है ना कि एक्साइटेड हो जाता है, ऐसे लाइक सो यू आर जस्ट हियर लाइक हाय हैना, आई एम दिस एंड I'm just aspiring actor. I'm just came here, like I shifted here, relocated here, and would like to just if you want, I can visit you for office. If you want me, I can set it to my profile if you want. Like as जैसे होता है General, actors हाँ, generally. हाँ. तो मैं एक ऐसी इंसान हूँ ना, मैं मौका नहीं छोड़ती, उस वक्त मौका है तो उसी वक्त बात करो। अब ऐसे इंसान है, पहले तो आर्टिस्ट है, उसके बाद इतने बड़े लोग हैं, कल एक सेकंड में इनका दिमाग चेंज हो जाता है। तो मैंने ऐसा बोला, हेलो यस टेक माय नंबर, खटका लगा था, मैं तभी सोच रही थी क्या है ये नंबर, डायरेक्टर, इतना बड़ा डायरेक्टर मुझे नंबर क्यों दे रहे भाई, होता है भाई। एंड देन व्हाट हैपेंड, आई वाज वेरी इनोसेंट, ओके ठीक है, मैं जाके अपने भाई को बोली, फ्रेंड कम भाई था, I made Ram Gopal Verma and he gave me his number to me and like he asked me to send the profile. Like definitely you just do that. So I sent it and he messaged me like back next tomorrow, say, okay, do you mind to do something bold work with me or something like that? No, I won't mind. Make your puch. Bold work क्या ही होगा, चुम्मा चाटी होगा। So very frankly, it's intimacy would be there, or maybe two piece पहनने को बोलेंगे, इससे और क्या ही होगा, जो हर हीरोइन करती है, हर लड़कियां करती हैं। तो मैंने बोला okay, I won't mind. Send me some pictures. I have sent some pictures of bikini shoot में, हर एक्ट्रेस लड़कियां करके रखती हैं, मैंने भेज दिया है। I will then no, I just want to see something more bold. He started playing with words, and I got to know what he meant to after seeing my two-piece का picture. Well, sir, that can't be possible for me because I don't have those. And please just let me know what you really want, looking for. Blocked. क्योंकि मैंने मना कर दिया था, मैं समझ गई थी। So this is how it is. उसके पहले एक बार उसने मुझे फोन किया था, मतलब फिर मैं उठा नहीं पाई थी, उसने मुझे बोला would you mind to meet, and then that's he asked for the pictures. Yes. Good. This is a little heavy to me for me to digest because and that time तो I did not like, मैं तो operate भी नहीं थी। You were a man like, that time. No, not man. I was on the transition phase. But you didn't look like this. You look a more little, towards like the ball look woman. Yeah. तो उसको nude pictures किसके लिए चाहिए थे? Maybe उसको क्या पता रहेगा? उसको पता होगा मैं हो चुकी या नहीं हो चुकी, मुझे क्या, उसको क्या पता रहेगा? Anyways, I think Ivanka, we had a very heartfelt conversation. Thank you. And a lot of strength to you. I mean, it takes a guts, बहुत छोटा word है. It takes a lot, much more than guts to do what you did. Thank you so much. And believing in yourself, what you actually are. Thanks. मतलब मैंने how to put it, भगवान हम लोगों को सबको एक बॉडी दिया है, वो मन दिया है। कुछ लोगों को डिफरेंट दिया, जैसे आपके केस में योर बॉडी वाज ऑफ अ बॉय एंड योर हार्ट वाज ऑफ अ गर्ल। टू टेक दैट काइंड ऑफ अ स्ट्रॉन्ग स्टेप एंड रीचिंग वेयर यू आर टुडे, इट hats off to you. Thank you so much. And I hope we had a good conversation today. Yes. And some people even I feel so should same. take little bit of your strength also. तो बहुत लोग बहुत कुछ कर जाएंगे अपनी लाइफ में। पता नहीं, वो स्ट्रेंथ तो भगवान देता है सबको, मैं तो देने वाली हूँ नहीं। नहीं, एस्पिरेशन, इंस्पिरेशन, दैट्स अ डिफरेंट ऑलटुगेदर। वो तो आपकी चॉइस है, आप अगर मुझे फॉलो करो या वो मुझे फॉलो करे या मैं किसी को फॉलो करूँ, तो चाहिए, जीने का जरिया तो चाहिए। Thank you so much that you called me and having me here, and yeah, and I would say that this is the first podcast, in fact, what I really wanted to be
keep saying people, the all podcast hosters or maybe anchors, कि आप मुझे वही पूछो जो पूछना चाहिए, जो एक ही बात को आप मत पूछो जो नहीं पूछना चाहिए, जो हो चुका है. So thank you, you gave me that space to speak of. Thank you so much. Thank you, thank you. Thank you, everybody. Please watch this episode for sure, and you will take a lot of insight from Ivanka's life. Thank you.